हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं आपके साथ अध्याय 2 हिमाचल प्रदेश का नदी तंत्र रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश लेकर। किस किस तरह से है हिमाचल प्रदेश में नदियों का सिस्टम वो हम समझेंगे इस अध्याय में। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली 5 मुख्य नदियों में से 4 नदियों जिनमें से चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं का उल्लेख मिलता है। 4 आउट ऑफ द 5 मेजर रिवर्स flowing थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड दैट इज चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज एंड मेंशंस इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो मेंशंस हैं नदियाँ, उनमें जो अभी हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं, तो उस टाइम में 4 ही बहती थी। तो जिनका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वे 4 नदियाँ हैं चिनाब, रावी, ब्यास और चौथी है सतलुज। हिमाचल प्रदेश का नदी तंत्र जो है इस प्रकार से है। चिनाब जो है ये चंबा वाले एरिए में बहती है। रावी जो है कांगड़ा वाले एरिए में बहती है। ब्यास जो है कुल्लू और मंडी वाली साइड में बहती है। सतलुज जो है ये निकलती है किन्नौर के पास से, तिब्बत के पास से, यमुनोत्री उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलती है। और यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है और यमुना नदी को हम कालिंदी भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक नाम जो है यमुना नदी का वो कालिंदी है। चलिए अब इसको हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य नदी है, मेजर रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश जो हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे नदियों के नाम जो डिफरेंट जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे और संस्कृत में क्या बोलते थे और इनके क्या क्या नाम हैं और ये उद्गम स्थल इनका कहाँ से है, ये ओरिजिन कहाँ से होती हैं, उनको दिया गया है। सबसे पहले हम चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। संस्कृत नाम है चिनाब नदी का चंद्रभागा और ये निकलती है तांदी, लाहौल स्पीति में। चंद्र और भागा का संगम तांदी में होता है। चंद्रा जो है 2 नाले हैं लाहौल स्पीति में, चंद्रा नाला है और भागा नाला है, जो कि दोनों जाके तांदी लाहौल स्पीति में मिल जाता है। तांदी वही स्थान है जहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था। बारालाचा दर्रे के समीप है ये तांदी जो है, ये बारालाचा दर्रे के समीप है। अब हम चिनाब नदी का जो यूनानी नाम है वो, चिनाब नदी को यूनानी यानी ग्रीक भाषा में बोला जाता है सैडो फेगोस बोला जाता है या फिर एसेसिन्स बोला जाता है। वैदिक नाम है चिनाब नदी का, वैदिक नाम है चिनाब नदी का पुरुषनी, नो वैदिक नाम नहीं है चिनाब नदी का पुरुषनी ये जो है। अब हम इसके आगे रावी नदी के बारे में बात करेंगे। तो जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नाम है रावी नदी का इरावती। यूनानी नाम है हाइड्रेट्स बोलते हैं हम इसको।
इन सभी नदियों के नाम को आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखिए और साथ साथ में बोलिए, आपको तभी याद रहेंगे, नहीं तो ये आपको याद नहीं रहेंगे। उद्गम स्थान जो है रावी नदी का बड़ा भंगाल कांगड़ा में है। बड़ा भंगाल जो है वो कांगड़ा में है, वहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। अब हम ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं। ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है। अर्जिकिया। और संस्कृत नाम है इसका ब्यास नदी का बिपाशा। और यूनानी नाम है इसका हाईफेंसिस। और इनका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से इनका ब्यास नदी का उद्गम होता है, जो कि कुल्लू में है। इसके बाद हम सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। अगली नदी सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शुतुद्री है वैदिक नाम इसका। और संस्कृत में है सतलुज नदी का वैदिक नाम, संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। और यूनानी नाम है ब्यास नदी का जारोड्रोस या डेसीड्रस। ब्यास सतलुज नदी के नाम है ये। अभी मैं आपको काम देती हूँ करने के लिए, जो इसका पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओरिजिन जो है सतलुज नदी का राकस्थल से इसका ओरिजिन होता है। मानसरोवर उत्तराखंड में तिब्बत के पास से ये निकलता है। राकस्थल में मानसरोवर में तिब्बत के पास से ये निकलती है ये नदी। इसका ओरिजिन तिब्बत मानसरोवर में राकस्थल से होता है। ओरिजिन जो है सतलुज नदी का वो राकस्थल से होता है। अभी इन नदियों के नाम को याद रखने के लिए आप ऐसा करिए कि या तो अपनी कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखिए और उसका फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए या शेयर कर लीजिए, जिससे आपको, अगर आप इनको 5-5 बारी इन नदियों के नाम के साथ लिखते हैं तो ये नाम आपको याद रहेंगे। एक बारी पढ़ने से आपको ये नाम याद नहीं होंगे, इनको आपको रिपीट में डेली पढ़ना पड़ेगा और इनको लिखिए, तभी ये आपको याद रहेंगे। अब हम अगली नदी यमुना के बारे में बात करते हैं। तो यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। कालिंदी जो है वो यमुना का वैदिक नाम है। और इसका उद्गम जो होता है तो यमुना का उद्गम जो होता है यमुनोत्री से होता है। और ये यमुनोत्री जो है ये उत्तराखंड में है। ये आपको मैप दिया गया है, मैप से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैप में ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया, संस्कृत नाम बिपाशा, यूनानी नाम हाईफेंसिस दिया गया है। रोहतांग पास से निकलती है ये नदी। ब्यास कुंड में रोहतांग पास से ये निकलती है। रोहतांग पास जो है कुल्लू में है। सतलुज नदी है, यहाँ पर वैदिक नाम शुतुद्री है। संस्कृत नाम है इसका शतद्रु, यूनानी नाम जैरोड्रोस और डेसीड्रस है। राकस्थल तिब्बत से ये निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, राकस्थल जो कि तिब्बत में है। यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है से निकलती है। चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है। संस्कृत नाम चंद्रभागा है। और यूनानी नाम इसका सैडोफेगोस और एसिसिंस है। और तांदी नामक जगह पर चंद्र और भागा का जहाँ संगम होता है, बारालाचा दर्रे के पास लाहौल स्पीति में यह नदी निकलती है। रावी नदी जो है वैदिक नाम इसका पुरुषनी है। संस्कृत नाम इरावती है। यूनानी नाम हाइड्रेटस है। और ये बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है, कांगड़ा इससे रावी नदी का उद्गम होता है।
हिमाचल प्रदेश की नदियों का विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम यहाँ से मैप से इसको समझ सकते हैं, तो ये जो है सतलुज नदी राकस ताल से निकलते हुए ये शिमला में बॉर्डर बनाते हुए ये इस प्रकार से आगे बिलासपुर से निकलकर सीधा पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इधर से ये उत्तराखंड की साइड चली जाती है और इस साइड को ये थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में होते हुए उत्तराखंड में ये निकल जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो ब्यास नदी है। ब्यास नदी का जो उद्गम होता है एक कुल्लू बड़ा बंगाल में ब्यास नदी का उद्गम होता है। मंडी से होते हुए, कांगड़ा से होते हुए धर्मशाला में ये निकल जाती है। और चेनाब नदी यहाँ पर ये तांदी नामक स्थान है, यहाँ से निकलती है ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी जो है बारालाचा के पास निकल जाती है। ये चंबा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ब्यास नदी सबसे लंबी नदी जो है सतलुज नदी है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जल ग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो चेनाब है। सतलुज जो है सबसे लंबी नदी है और सबसे ज़्यादा जल गहराई में जो है वो है चेनाब नदी का। सबसे छोटी नदी जो है यमुना नदी है, 22 किलोमीटर इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। अब सबसे पहले हम यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम एवं प्रवाह होता है। ओरिजिन एंड फ्लो जो होता है इसका उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है। इट्स ओरिजिन इज़ इन यमुनोत्री उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में खादर मांजरी जो कि सिरमौर में है नामक स्थान से प्रवेश करती है। खादर मांजरी सिरमौर में जो है वहाँ से ये प्रवेश करती है तथा ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला के पास हरियाणा में हिमाचल प्रदेश को ये छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यह क्यारदा दून को देहरादून से, क्यारदा दून जो है वो सिरमौर में है, ये क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। देहरादून उत्तराखंड में है। क्यारदा दून को ये देहरादून से यमुना नदी अलग करती है। It enters Himachal Pradesh at a place named Khadar Majri, which is in Sirmaur, and leaves Himachal near Tajewala to enter Haryana. It separates क्यारदा दून फ्रॉम देहरादून। भौगोलिक एवं पौराणिक विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जियोग्राफिकल एंड मैथोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पर हम देखते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी है। इसे सूर्यदेव की पुत्री के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह नदी हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है। हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी। It is the easternmost river flowing through Himachal Pradesh. It has been described as the daughter of the sun god. This river follows सूर्य की पुत्री यमुना नदी, सूर्यदेव की पुत्री जो है यमुना नदी को बोला जाता है।
It has been described as the daughter of the sun god. This river follows along the eastern boundary between Himachal Pradesh and Uttarakhand. यमुना की जो भी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहली टॉन्स नदी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो देहरादून घाटी में कालसी नामक टॉन्स नदी जो है देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर जो है टॉन्स नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। यह नदी सुपिन और रूपिन नामक जलधाराओं से मिलकर बनती है। टॉन्स नदी जो है सुपिन और रूपिन नामक दो जलधाराएं हैं। सुपिन और रूपिन क्या है? दो जलधाराएं हैं से मिलकर जो है टॉन्स नदी का निर्माण होता है और उत्तराखंड के नेटवाड़ में यह मिलती हैं। सुपिन एक साइड से सुपिन नदी आती है और एक साइड से रूपिन नदी आती है और ये मिलती हैं कहाँ पर? उत्तराखंड के नेटवाड़ नामक जगह पर, जो कि उत्तराखंड में मिलती हैं। It is an important tributary of the Yamuna that joins it at a place called Kalsi in the Dehradun Valley. It is formed by the confluence of two streams named Supin and Rupin, which meet at the Netwar in Uttarakhand. अब हम दूसरी नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, गिरी या गिरी गंगा हम इसको बोलते हैं। यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है। शिमला के जो जुब्बल नगर है, जुब्बल नगर या शहर है के ऊपर जो है कुप्पड़ चोटी से जो है वो गिरी गंगा नदी का उद्गम होता है। गिरी या गिरी गंगा हम इसको बोलते हैं। और मंडोप्लास नामक स्थान पर पूर्व की ओर मुड़कर सिरमौर जिले को सिसगिरी और ट्रांसगिरी दो भागों में ये बांटती है और सिरमौर से बहती हुई रामपुर घाट स्थान पर यमुना में मिलती है। गिरी गंगा जो है मंडोप्लास नामक स्थान पर, मंडोप्लास नामक स्थान पर ये जो है नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से ये पूर्व की ओर मुड़कर जो है ये सिरमौर जो है उसको ये दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम सिसगिरी या ट्रांसगिरी सिसगिरी और ट्रांसगिरी नामक दो भागों में ये सिरमौर को बांटती है गिरी गंगा नामक नदी जो है। और सिरमौर से बहती हुई रामपुर घाट पर सिरमौर से ये बहती चली जाती है और सिरमौर में ये जाकर रामपुर घाट नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। It originates from Cooper Peak above Jubbal town in Shimla, turning eastward at a place called Mandoplas. It divides Sirmaur district into two parts, Sisgiri and Transgiri, and flowing through Sirmaur joins the Yamuna at Rampur Ghat. अगली नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है वो है पब्बर। ये टॉन्स की सहायक नदी है। शिमला के चंद्रनाहन झील से ये निकलती है और
त्यूनी में टोंस में मिलती है। रोहड़ू शहर पब्बर नदी के तट पर बसा है। रोहड़ू में पब्बर नदी के साथ सिकड़ी नदी मिलती है। शिमला में जो है पब्बर नदी जो है शिमला में जो है ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। चंद्रनाहन झील जो है शिमला में है और वहाँ से ये निकलती है। और पब्बर नदी जो है ये त्यूनी नामक गांव में टोंस में मिल जाती है। टोंस नदी में मिल जाती है। रोहड़ू शहर पब्बर नदी के किनारे बसा है और रोहड़ू में पब्बर नदी के साथ ये पब्बर नदी के साथ ये सिकड़ी नदी में पब्बर नदी प्लस सिकड़ी नदी जो है एक हो जाती हैं रोहड़ू में। It is a tributary of the Tons River originating from Chandranahan Lake in Shimla and joining the Tons at Theuni. Rohru town is situated on the banks of the Pabbar Nadi. At Rohru, the Shikari stream merges with the Pabbar Nadi. सिकरी नदी जो है पब्बर नदी में मिल जाती है। अब आगे हम पटसारी नदी के बारे में बात करेंगे। ये भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ये पब्बर की सहायक नदी है जो मध्य हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है और हाटकोटी में पब्बर नदी में मिल जाती है। It is a tributary of the Pabbar River originating from the place called Khadapathar on the hills of the Middle Himalayas and merging into the Pabbar River at Hatkoti. पटसारी नदी जो है ये खड़ा पत्थर नामक स्थान पर जो है से ये निकलती है। इसका ओरिजिन होता है खड़ा पत्थर नामक स्थान पर पटसारी नदी का। हाटकोटी में ये पब्बर नदी में मिल जाती है। हाटकोटी नामक जो स्थान है गांव है वहाँ पर ये पब्बर नदी में मिल जाती है। आंध्रा की बात हम करेंगे अब। यह पब्बर की सहायक नदी है जो शिमला के चिड़गांव से निकलती है। 1997 में आंध्रा नदी में बाढ़ आने से चिड़गांव तबाह हो गया था और लगभग 500 लोगों की जान गई थी। यह हादसा बादल फटने से आया था। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द पब्बर रिवर originating from चिड़गांव in Shimla. In 1997, a flood in the Andhra River devastated Chirgaon and claimed around 500 lives. This disaster was caused by the cloudburst. हमारी यमुना की अगली सहायक नदी है जलाल नदी। यह सिरमौर की धारटी श्रेणी से निकलती है और ददाहू नामक क्षेत्र में गिरी नदी से मिलती है। जलाल नदी जो है वो धारटी श्रेणी से निकलती है। धारटी श्रेणी से ये निकलती है और ददाहू नामक स्थान पर ये गिरी नदी से मिलती है। मीट्स विद गिरी नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो It originates from the Dharti range in Sirmaur and joins the Giri river in the Dadahu region. हमारी यमुना की अगली सहायक नदी है मारकंडा। ये कटासन की पहाड़ियों में बड़ाबन से निकलती है और कटासन माता के मंदिर के नीचे से गुजरती है। इसके तट पर नाहन शहर बसा हुआ है। मारकंडा जो है इसके तट पर नाहन शहर बसा हुआ है। नाहन जो कि सोलन में है और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बड़ावन इन द कटासन हिल्स एंड फ्लोज बिलो द कटासन माता टेम्पल. नाहन टाउन इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक.
अगली नदी है अश्विनी नदी। यह नदी शिमला शहर के नीचे से बहती है और साधु पुल सोलन के पास गिरी नदी में ये मिलती है। दिस रिवर फ्लोज बिटवीन शिमला सिटी एंड जॉइंस द गिरी रिवर नियर साधु पुल सोलन। अश्विनी नदी जो है शिमला शहर के नीचे से बहती है, शिमला शहर के नीचे से बहती है, प्लस साधु पुल सोलन के पास गिरी नदी में ये मिलती है। गिरी नदी के पास ये सोलन में मिलती है अश्विनी नदी। अब हम बाटा नदी की बात करते हैं, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है, जिसे जलमूसा का नाला कहा जाता है। बाटा को कहा जाता है जलमूसा का नाला। यह नदी धारटी श्रेणी में सियोरी नामक झरने से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स एट द बेस ऑफ नाहन पीक विच इज नोन एज जलमूसा का नाला। दिस रिवर emerges from the spring named सियोरी इन द धारटी रेंज। यह क्यारदा दून को 2 भागों में विभाजित करती है। क्यारदा दून है सिरमौर में, और ये क्यारदा दून को बाटा नदी जो है क्यारदा दून को 2 भागों में विभाजित करती है। इट डिवाइड्स द क्यारदा दून इनटू 2 पार्ट्स। यह हिमाचल प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कुछ भाग तक पृथ्वी के सतह के नीचे भी बहती है। पृथ्वी की सतह के नीचे बहने वाली एकमात्र नदी हिमाचल प्रदेश में। इन हिमाचल प्रदेश फिर बाद में पुनः सतह पर आ जाती है। यह नदी बाटा मंडी में यमुना में मिलती है। इट इज़ द ओनली रिवर इन हिमाचल प्रदेश दैट फॉलोज बिलो द अर्थ's surface फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन reappearing on the surface. This river merges into the Yamuna at बाटा मंडी। खारा का नाला और कंसार खाला इसकी सहायक खड्डे हैं। खारा का नाला एंड कंसार खाला आर इट्स ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स। पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, यमुनोत्री उत्तराखंड से उद्गम इसका होता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बहती है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवेश खादर मांजरी सिरमौर से होता है। खादर मांजरी सिरमौर में प्रवेश क्यारदा दून को देहरादून से ये अलग करती है। ताजेवाला के पास यमुनोत्री नदी जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यमुना को सूर्य देव की पुत्री भी कहा जाता है, डॉटर ऑफ द सन गॉड। पौराणिक वर्णन हिमाचल में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर ये बहती है। उत्तराखंड में से ये जो है उत्तराखंड में ये सुपिन और रूपिन नदी नेटवाड़, उत्तराखंड में टोंस नदी में कालसी नामक जगह पर देहरादून में मिल जाती हैं यमुना नदी में। और पब्बर नदी जो है चंद्रनारायण झील से निकलती है। शिमला से इसका उद्गम होता है। रोहड़ू शहर के तट पर पब्बर नदी के तट पर रोहड़ू शहर बसा हुआ है। सिकड़ी नदी भी इसमें मिल जाती है। पटसारी जो है खड़ा पत्थर नामक स्थान पर से होते हुए हाट कोटी में पब्बर में जो है ये मिल जाती है। आंध्रा नदी जो है चिड़गांव में इसका उद्गम होता है। 1997 में बादल फटने की वजह से चिड़गांव गांव जो है तबाह हो गया था। 500 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। और त्यूनी नामक जगह पर ये मिलती हैं। और मारकंडा जो है बड़ावन कटासन की पहाड़ियों से कटासन माता मंदिर के नीचे तट पर नाहन शहर
बसा हुआ है। बाटा नदी जो है जलमूसा का नाला बाटा नदी को कहा जाता है। नाहन चोटी से घाटी श्रेणी में सियोरी झरना में यह बहती है। क्यारदादुन को 2 भागों में ये बांटती है। पृथ्वी की सतह के नीचे बाटा नदी जो है कुछ टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश में बहती है और फिर से पुणे सतह पर बहने लगती है। बाटा मंडी में ये यमुना में ये विलय हो जाती है। खारा का खाला और कंसार खाला सहायक खड्डे हैं इसकी। अब यहाँ पर सिसगिरी और ट्रांसगिरी की बात की गई है। ये यमुना नदी में मिल रही हैं, 2 भागों में बांट रही है। सिसगिरी यहाँ से आ रही है और ट्रांसगिरी जो है इस साइड से आ रही है। और आगे गिरिगंगा की बात की गई। गिरिगंगा कुप्पड़ चोटी से जुब्बल नदी के ऊपर कुप्पड़ चोटी से निकलती है जो कि शिमला में है और जुब्बल नगर के ऊपर ये स्थित है। जलनाल नदी जो है वो धारटी श्रेणी से निकलती है और सिरमौर के तदाहों में गिरी में मिल जाती है। अश्विनी नदी जो है शिमला शहर के नीचे अश्विनी नदी जो है बहती है। साधु पुल से होते सोलन में गिरी नदी में ये मिल जाती है। ये गिरी नदी ही यहाँ से ये देखो गिरी नदी आ रही है, ये यमुना में आगे मिल जाती हैं। फिर अब हम सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। सतलुज नदी का उद्गम और पौराणिक नाम जो है ओरिजिन एंड मैथोलॉजिकल नेम्स जो है इसका पौराणिक नाम जो है शतुद्री तथा संस्कृत नाम शतुद्रु है। यूनानियों ने इसे हेसिड्रस अथवा जाराद्रास कहा। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राकसताल से हुआ है। तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन खम्बाया जंगती अथवा मुक्संग कहा जाता है। Its mythological name is Shatudri and Sanskrit name is Shatudru. The Greeks called it Hesidros and Jaradros. Its place of origin in Rakastal near Lake Mansarovar by Mount Kailash. In Tibet it is known locally as Longchen, Jangpo and Muksang. प्रवाह और मार्ग जो है फ्लो एंड रूट जो है सतलुज नदी का, यह शिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका ओरिजिन जो है कैलाश पर्वत पर जो है मानसरोवर झील में राकसताल से होता है। अब ये जो है हिमाचल यहाँ से बॉर्डर शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो ये शुरू होती है तो यहाँ से ये शिपकिला किन्नौर में शिपकिला नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। शिपकिला नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है और भाखड़ा में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। बिलासपुर भाखड़ा बांध में ये मिलकर फिर ये जो है बिलासपुर से निकलकर जो है ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर से निकलकर ये पंजाब में चली जाती है। यह चौहारा बड़ाहल नामक स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। किन्नौर और शिमला में जो है ये बड़ा हल या चौहारा नामक स्थान पर शिमला में जो है ये नदी जो है सतलुज नदी प्रवेश करती है। ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू से बहती है, सोलन से बहती है, मंडी में भी बहती है और बिलासपुर से होकर बहती है। It enters Himachal Pradesh at a place named Shipkila and leaves Himachal at Bhakhada to enter Punjab. It enters Shimla district from Kinnaur at Chhara Badahal. It follows through the Kinnaur, Shimla, Kullu, Solan, Mandi and Bilaspur. सतलुज नदी जो है कितने जिलों में हिमाचल के में बहती है? किन्नौर में बहती है, शिमला में एंटर करती है, फिर
शिमला के बाद ये कुल्लू में एंटर करती है, उसके बाद ये मंडी में एंटर करती है, उसके बाद ये सोलन में एंटर करती है और उसके बाद ये बिलासपुर में एंटर करके हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब राज्य में चली जाती है। विशेषताएं जो हैं, इसकी की फीचर्स जो हैं, सतलुज नदी को लाल नदी भी कहते हैं। सतलुज नदी जो है वो लाल नदी भी है क्योंकि बरसात में ये अपने साथ गाद मिट्टी बहाकर लाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। द सतलुज रिवर इज़ नोन एज द रेड रिवर बिकॉज इट कैरीज सिल्ट mud during rains, giving it a reddish appearance. तट पर बसे नगर टाउन्स ऑफ द बैंक्स, जो भी सतलुज नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं उनका नाम है नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी और बिलासपुर। नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी एंड बिलासपुर जो हैं सतलुज नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। सतलुज की जो भी सहायक नदियां हैं अब वे इस प्रकार से हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज नदी, पहली है बसपा। यह किन्नौर के सांगला की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छम में सतलुज में मिल जाती है। बसपा नदी जो है किन्नौर के सांगला की बसपा पहाड़ी से निकलती है और कच्छम में सतलुज में मिल जाती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बसपा हिल्स इन सांगला, किन्नौर एंड जॉइन्स द सतलुज इन एट कच्छम। स्पीति की हम बात कर रहे हैं। स्पीति नदी जो है यह लाहौल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है और तेगपो और काबिजियन इसकी सहायक नदियां हैं। तेगपो है, काबिजियन जो है लाहौल स्पीति में स्पीति की सहायक नदियां हैं। किन्नौर में नामगिया खाब नामक स्थान पर सतलुज में मिलती हैं। किन्नौर में नामगिया खाब नामक स्थान पर ये सतलुज में मिलती है स्पीति नदी। तेगपो और काबिजियन भी स्पीति नदी के साथ ही आती हैं। नदी के किनारे स्पीति, हांसी और धनखड़ गोम्पा मुख्य बस्तियां हैं। It originates from the Kunjum range in Lahaul Spiti. Tegpo and Kabizian are its tributaries. It joins the Satluj River at Namgiya Khab in Kinnaur. Spiti, Hansi and Dhankhad Gompa are the main settlements along the river. गोम्पास जो होते हैं वो की मठ होते हैं जहाँ पर बौद्ध रहते हैं। अगली नदी है नोगली खड्ड। यह रामपुर शहर में सतलुज नदी में मिलती है। दिस स्ट्रीम जॉइंस द सतलुज रिवर एट रामपुर शहर। नोगली खड्ड जो है रामपुर शहर में सतलुज में मिलती है। रामपुर शहर में सतलुज में ये मिल जाती है। सतलुज नोगली खड्ड जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। स्वां खड्ड जो है यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। इन ढलानों को 16 सिंघी श्रेणी भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों को 16 सिंघी
श्रेणी भी कहा जाता है। श्रेणी भी कहा जाता है। इस नदी को ऊना की दुख की नदी या ऊना का शोक भी कहा जाता है। यह ऊना को दो भागों में बांटती है। ऊना का शोक या ऊना की दुख की नदी। Range. This stream is also called the Sorrow of Una. It divides Una district into two parts. Sorrow of Una भी इसको कहा जाता है और ये ऊना को दो भागों में बांटती है। स्वा नदी। अन्य सहायक नदियां जो हैं, अदर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, स्पीति, रोपा, तायती, केजांग, मुलगांव, यूला, बांगर, रूपी, बसपा, दुलिंग, शोलडांग, थ्रोंग, झांथग, भावा, नोटी, मंडी की इमला, बिमला इत्यादि। स्पीति, रोपा, तैती, केजांग, मुलगांव, यूला, बांगर, रूपी, बसपा, ज्यूलिंग, सोल्डांग, थ्रोंग, जनथांग, भावा, नोटी एंड इमला बिमला ऑफ मंडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। ये नदियाँ इस प्रकार से हैं। सतलुज नदी का हम पिक्चर में देख सकते हैं। सतलुज नदी का उद्गम प्रवाह, विशेषता और सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सतलुज नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील मेराकस ताल से होता है। उद्गम और पौराणिक नाम है इसका, पौराणिक नाम सुतुद्री है, संस्कृत नाम सुतुद्रु है, यूनानी इसको हेसोड्रस और जाराड्रास बोलते हैं। तिब्बत में स्थानीय भाषा लोंगछिंग, खाम्बिया, जांगती या मुक्संग कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये सिपकिला नामक स्थान पर एंट्री करती है। फिर ये नामगिया में जाती है, खाब में जाती है, कल्पा में, रिकांगपियो, कच्छम से होते हुए तट पर में बसपा रिवर के साथ मिलकर सुन्नी में बिलासपुर में जाती है और पंजाब में बिलासपुर से निकलकर पंजाब में निकल जाती है। यहाँ से ये नदी रामपुर छुहारा से नोगली खड्ड होते हुए ये जा रही है, ऐसे भाखड़ा में मिलकर ये पंजाब में निकल जाती है। भाखड़ा बांध और गोविंद सागर बांध है ये बिलासपुर में। विशेषता है इसकी, इसको लाल नदी भी बोला जाता है बरसात में, क्योंकि ये गाद यानी कि बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये नदी है। और प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी, स्पीति नदी कुंजुम श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तेबको और काबिजियन इसकी सहायक नदी हैं स्पीति नदी की। और किनारे मुख्य बस्तियाँ जो स्पीति, हांसी, धनखड़, गोम्पा है। नामगिया खाब में सतलुज में इसका विलय हो जाता है। तट पर बसे नगर है नामगिया, कल्पा, रिकांगपियो, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी, बिलासपुर। बसपा नदी जो है किन्नौर के सांगला की बसपा पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। कच्छम में ये जो है इनका विलय हो जाता है। स्वां खड्ड जो है यहाँ पे इसको दिखाया गया। स्वां खड्ड 16 सिंगी श्रेणी से उत्पन्न होती है। ऊना की दुख की नदी इसको कहा जाता है। ऊना को ये दो भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल शुरू करते हैं और यहाँ तक सभी पढ़ के आएंगे और इनसे
जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है उनको आप मेरे साथ दोहराएं और उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो ये आपको लिख लिख के ही याद हो जाएंगे। एंड जितना बार आप इनको दोबारा पढ़ोगे उतनी बार पढ़ के ही आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो को सुन लेने से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो ये चीज़ें वीडियो को सुनने से आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि आज आपको लगेगा कि ये याद हो गई हैं, लेकिन ये अगले दिन को भूल जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। तो हमें बार बार इनको पढ़ना पड़ता है। इसलिए हर एक वीडियो को सुनकर उसके नोट हो सके तो उनके नोट्स, उनको कुछ भी जो भी आपको समझ में आए उनको शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इस वीडियो को सुनकर क्या समझा, क्या आपको समझ में नहीं आया है। वो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तर भी मैं अवश्य दूंगी। इसलिए चलिए अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक और मिलते हैं कल इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।